क्या सीबीएसई क्लास 10 का सिलेबस चेंज हुआ है? सिलेबस में कोई चैप्टर ऐड या रिमूव भी हुआ है? लास्ट टाइम पर कौन से चैप्टर को स्किप कर सकते हो? तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के सिलेबस को देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में कुल मिला के 12 चैप्टर है। अगर कैटेगरीज वाइज बात करें तो नंबर सिस्टम में एक चैप्टर है, अलजेब्रा में 4 चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर है और ज्योमेट्री में 2 चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री में भी 2 ही चैप्टर है, मेंसुरेशन में भी 2 चैप्टर है एंड लास्ट स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। राइट साइड में आप देख सकते हैं कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आई नो आपको लग रहा होगा नंबर सिस्टम से बहुत कम मार्क्स का आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं नंबर सिस्टम बहुत इजी चैप्टर है और आप इसमें अच्छा नंबर ला सकते हो बहुत इजीली। एंड जो सेकंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो अलजेब्रा है, जो कि 20 मार्क्स कैरी करता है। मार्क्स देख के आपको पता चल गया होगा कि कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। साइंस की बात करते हैं तो साइंस के अंदर भी आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और केमिस्ट्री से भी 25 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पे बायो ज़्यादा वेटेज रखता है, 30 मार्क्स कैरी करता है। अब हम इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। फिजिक्स के अंदर लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कार्बन कंपाउंड, ये दोनों केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात करते हैं बायो की, तो बायो के अंदर लाइफ प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन, ये दोनों चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है और इससे डायग्राम बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है। जितना भी मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर बताया है आप इसे तो इसको बिल्कुल ही मत करना। आगे बढ़ते हैं, आगे सोशल साइंस की ओर बढ़ते हैं। सोशल साइंस में भी आपको 4 बुक पढ़ना पड़ता है, जो कि 4 सब्जेक्ट रिलेट करते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स। ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी में टोटल 6 चैप्टर हैं जो कि 20 मार्क्स कैरी करते हैं एंड इकोनॉमिक्स में 4 ही चैप्टर है जो कि 20 मार्क्स कैरी करते हैं। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में इजी इकोनॉमिक्स है और इससे नंबर भी बहुत इजीली आ जाते हैं। हिस्ट्री एंड सिविक्स, हिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर है और सिविक्स में 5 चैप्टर है। दोनों में ही 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बट यहाँ पर हिस्ट्री थोड़ा इजी हो जाता है। हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि फिक्स है, ये आता ही आता है, नहीं तो और करके आ जाता है। तो यहाँ पे हिस्ट्री में आप अच्छा इजीली स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश में आपको 2 बुक पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट विदाउट फीट। पहले बुक से बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट से। फर्स्ट फ्लाइट से आपको 10 नंबर का पोयम से आएगा और 10 नंबर का स्टोरी से क्वेश्चन आएगा। एंड फुटप्रिंट विदाउट फीट, इससे आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो कि सिर्फ स्टोरी से आएंगे। ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ग्रामर सेक्शन में टोटल 4 टॉपिक है, जिससे आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एंड राइटिंग सेक्शन से भी 10 नंबर का, रीडिंग सेक्शन से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलिए हिंदी की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में भी आपको 2 बुक पढ़ना पड़ेगा, क्षितिज एंड कृतिका। तो सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग सेक्शन से। रीडिंग सेक्शन में 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ग्रामर से 16 नंबर का, राइटिंग सेक्शन से 20 नंबर का। फर्स्ट बुक क्षितिज, उससे आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा एंड सेकेंड बुक कृतिका, उससे आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो दोनों बुक का वेटेज सेम है, कुल मिला के यहाँ पर 80 मार्क्स हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं संस्कृत की ओर। संस्कृत में आपको एक ही बुक पढ़ना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग सेक्शन। तो आपको रीडिंग सेक्शन में 10 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा, ग्रामर से 25 नंबर का क्वेश्चन और राइटिंग सेक्शन से 15 नंबर का। जो आपका एक बुक है संस्कृत का, उससे आपको 30 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बट संस्कृत में 90% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं, मतलब टिक द करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए रहेगा। 4 ऑप्शन में से आपको किसी एक को चूज करना होगा। तो हिंदी के कंपैरिजन में संस्कृत बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। पढ़ते हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट की और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट में आपके टोटल 5 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल, जो कि 10 मार्क्स का वेटेज है। सेकेंड चैप्टर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, वो भी आपके 10 मार्क्स का ही वेटेज है। थर्ड चैप्टर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, ये भी 10 मार्क्स का ही वेटेज है। फोर्थ चैप्टर एंटरप्रेन्योरल स्किल, ये चैप्टर ज़्यादा वेटेज रखता है, टोटल 15 मार्क्स। फिफ्थ चैप्टर इज ग्रीन स्क्रीन, जो कि 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। सब मिला के यहाँ पे 50 नंबर हो गए और 50 नंबर आपको इस स्कूल से मिलेगा, जो कि आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने टीचर के साथ कैसा कम्युनिकेट
एक्सपेक्टेशन बना के रखे हो। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हो तो इससे तो हम बता सकते हैं कि आप क्लास 10 के लिए सीरियस हो। एंड आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, शॉर्ट वीडियो का एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लास 10 साइंस सभी टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ये एक शॉर्ट वीडियो सीरीज होगा, 30 से लेके 60 सेकेंड तक होगा। इजी एंड एनिमेटेड वे में आपको वो टॉपिक में समझाऊंगा, जिससे आप बहुत कम टाइम में आप उस टॉपिक को समझ लोगे। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जस्ट योर वन क्लिक माई होल डे हैप्पीनेस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस